टाटा यानी देश का भरोसा। टाटा वो कंपनी है जिसने आधुनिक भारत को एक नई पहचान दी है। Tata Group, India's largest conglomerate, Tata Group has officially taken over Air India today. टाटा कंपनी एक एंटिटी ही नहीं बल्कि भारत की एक मिसाल है। आज टाटा ग्रुप्स के अंदर 30 कंपनीज आती हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 33.2 ट्रिलियन रुपीस है। साइकिल से लेकर एयरप्लेन तक, नमक से लेकर सुपरमार्केट तक टाटा ने हर फील्ड में अपना विस्तार किया है। टाटा ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। टाटा आज जैगवार, लैंड रोवर, टेटली जैसी महंगी लग्जरी ब्रांड्स ओन करती है। एक जमाना हुआ करता था जब भारतीय अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और एक आज का दौर है जब भारतीय कंपनियां कई ब्रिटिश कंपनीज को ओन करती है। साल 2008 में टाटा ग्रुप्स ने 2 लग्जरी आइकॉनिक कार ब्रांड्स जैगवार, लैंड रोवर को एक्वायर किया। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि किसी इंडियन कंपनी ने किसी ब्रिटिश ब्रांड को एक्वायर किया हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा और कई इंडियन कंपनीज ने ब्रिटिश ब्रांड को खरीदा और आज उन्हें सक्सेसफुली रन कर रही है। इन सबसे पहले हमें थोड़ा इकोनॉमिक्स पर डिस्कस करना पड़ेगा। लास्ट के 30 सालों में इंडिया की जीडीपी ऑन एवरेज 6.4% से बढ़ रही है, वहीं दूसरी और ब्रिटेन की जीडीपी बस 2.1% के एवरेज रेट से बढ़ रही है। भारत के इतने अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे 3 मेन कारण है। पहला, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और यंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। दूसरा, इंडिया की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, जिनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है खर्च करने के लिए, जिससे इंडिया को ये फायदा होता है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है। तीसरा है रिलेवेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। लास्ट के 30 सालों में ये देखा गया है कि इंडिया की पॉलिसीज ग्लोबल बिजनेसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में काफी सक्सेसफुल रही है। दूसरी और ब्रिटेन को देखें तो लास्ट के 30 सालों में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। ये भी देखा गया है कि ब्रिटेन के लेबर्स ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर यूनियंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये प्रॉब्लम होती है कि जो कंपनीज वहाँ के लोकल टैलेंट पर डिपेंडेंट है उनको इन सब से काफी ज्यादा लॉस होता है, जिसके कारण वो बिग ब्रांड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाती। इंग्लैंड के पास बड़े ब्रांड्स थे लाइक रोल्स रॉयस, टेटले, पीटर इंग्लैंड, लेकिन टाटा के पास ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, जिसके कारण ये एक्विजिशन का गेम स्टार्ट हुआ। पहली बार साल 2000 में टाटा ने एक ब्रिटिश टी कंपनी टेटली टी को एक्वायर किया। 271 मिलियन यूरोज में टेटली टी कंपनी को 1837 में बनाया गया था। ये पहली ऐसी कंपनी थी जो चाय पत्तियों को टी बैग्स में बेचती थी। इस एक्विजिशन के बाद टाटा वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टी प्लेयर बन गई। साल 2007 में यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी कोरस स्टील्स अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज ऑफ देयर हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेंसिव लेबर चार्जेस इन यूके। टाटा स्टील ने उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 2007 में उनको एक्वायर करके। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को $12.11 बिलियन में खरीदा और ये उस समय की सबसे बड़ी परचेजिंग थी किसी भी इंडियन कंपनी की। टाटा ऑलरेडी बहुत से कोल माइंस ओन करती है, तो उनको कोरस स्टील को ऑपरेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन टाटा को इस एक्विजिशन से एक बड़ा फायदा हुआ कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अब पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। लेकिन अब भी परचेजिंग का गेम एंड नहीं हुआ था। 2008 में आता है द ग्रेट रिसेशन। फोर्ड उन कंपनियों में से एक थी जिनको ग्रेट रिसेशन से काफी ज्यादा दिक्कत आई थी। 2008 में फोर्ड $14.6 बिलियन लूज कर देती है। इसके साथ ही उनको कई बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। कंपनी को कंगाल होने से बचाने के लिए फोर्ड अपने कुछ एसेट्स को बेचना चाहती थी। टाटा को यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो $2.3 बिलियन में फोर्ड की 2 लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार, लैंड रोवर को एक्वायर कर लेती है। टाटा की इस परचेजिंग के बाद कई एक्सपर्ट्स ये कहते थे कि टाटा के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि टाटा को लग्जरी कार बनाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन टाटा ने सबको गलत साबित कर दिया और कुछ ही सालों के बाद जैगवार, लैंड रोवर प्रॉफिट भी कमाने लगी। लेकिन टाटा ही एकमात्र ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जिसने ब्रिटेन की कंपनीज को एक्वायर किया है। महिंद्रा ग्रुप्स ने BSA मोटरसाइकिल्स को एक्वायर किया। रॉयल इनफील्ड, जो अपने रॉयल क्लास के लिए जानी जाती है, उसे एक इंडियन कंपनी आइसर मोटर ओन करती है 1994 से ही, और ये लिस्ट और भी लंबी है। इवन कुछ समय पहले तक यूके के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के थे एंड उनके फादर इन लॉ एक इंडियन कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में बताएं।